राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 28 दिसंबर शनिवार का। मॉर्निंग का टाइम है तो जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि जल्दी ही उठने की आदत सी हो गई है। वैसे तो छुट्टी है इसके पापा की, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो वैष्णवी का तो विंटर हॉलीडेज़ चल रही हैं तो मैंने सोचा चलो उठ ही जाते हैं, समय से सारा काम हो जाता है ना, सब सही रहता है। बाहर इतनी ठंडी थी ना, सच में बालकनी का डोर खोलते ही ऐसी ठंडी हवा मुंह पर लगी ना, तो फिर मैं दिखा रही थी बाहर का नज़ारा। अभी थोड़ा सा अच्छे से उजाला नहीं हुआ है तो जल्दी से अंदर आई। वैष्णवी यहाँ पर सोई हुई है तो यहाँ पर मैं जल्दी से डोर बंद कर दिया था क्योंकि फिर अंदर ठंडी हवा आ जाती है ना तो फिर बहुत ठंडा लगता है। वैसे भी अभी सोई हुई है वैष्णवी तो डोर बंद रहता है तो अंदर की हवा भी गरम गरम है। तो आती गीज़र ऑन कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर बन रही है अभी गरम गरम कॉफ़ी। तो सबसे पहले कॉफ़ी पी लेंगे। और मैंने बीच में गर्म पानी पी लिया था क्योंकि मैं बिना गर्म पानी पिए कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं, अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट भिगाने के लिए डाले हैं और इसको थोड़ी देर बाद खाएँगे हम। और साथ में आज दाल बनाएंगे हम। ये है सोयाबीन और थोड़े से चने हैं और राजमा की। कब से राजमा की दाल नहीं खाई थी तो मैंने भिगाने के लिए डाले हुए थे। और पास में ही है मेरे ये चने और मूंग दाल। इसको मैं वैष्णवी के लिए स्नैक्स के लिए थोड़ा सा उबाल दूंगी, एक सीटी। तो इतनी चीज़ें रेडी हैं तो जल्दी से पहले कॉफ़ी पी लेंगे। थोड़ा सा ठंडा भी बहुत ज़्यादा है तो 2 गिलास गर्म पानी पी लेती हूँ मैं पहले पेट फुल, फिर उसके बाद ही चाय या कॉफ़ी ले लेती हूँ। तो इसके पापा भी सोए हुए हैं तो उनको भी जगा दूंगी, पहले उनको भी कॉफ़ी दे आती हूँ। और जिस दिन छुट्टी होता है ना उस दिन तो फिर सभी को लेट उठने का ही मन करता है। तो ये लोग सोए हुए हैं और वैष्णवी छुट्टी का तो बिल्कुल भरपूर मज़ा ले रही है, आराम से सोती है आजकल। तो थोड़े दिन बाद स्कूल ओपन हो जाएगा तो फिर सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। तो आजकल मैं जमकर सोने दे रही हूँ उसको। जम के तो क्या मतलब 7-8 बजे तक तो उठ ही जाते हैं। तो इसके बाद सब कुछ करने के बाद चाय मतलब पी लिया है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ना ये सिंक साफ़ करना था तो इसको मैंने साफ़ किया और ठंडे पानी से ही कर रही हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ काम करना होता है ना तो ठंड का अनुभव भी नहीं होता है हमको उस टाइम पर। तो मुझे जब मैं काम करने लग जाती हूँ तो उस वक्त अच्छा लगता है, उस वक्त मतलब खूब एक्टिव होके काम करती हूँ तो मतलब एकदम ठंड का एहसास ज़्यादा नहीं होता है। तो अब ये सफाई करनी थी तो मैं खूब स्पीड से भी कर रही थी। पानी में काम करते रहो तो हो ही जाता है जल्दी से काम वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिरर भी थोड़ा सा साफ़ ऑफ करना था। बिंदी हिंदी मैं यहीं पर लगा लेती हूँ ना, इसलिए उसको भी निकाल दिया है मैंने। तो फिर यहाँ पर आज इतनी ही सफाई कर पाऊँगी मैं वैसे, क्योंकि फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी नहीं हो पाती ना। सर्दी में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठंडी शीत लहर चल रही है सच में, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है ना। तो विंडोज़ वगैरह सब बंद किए हुए हैं हमने। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंक चमका दिया था और ठंडा भी लग रहा था मुझे क्योंकि सारा काम ठंडे पानी से ही हो रहा है। वैसे गीज़र मैंने ऑन किया हुआ है लेकिन ऐसा है कि अब गीज़र का पानी भी अब साफ़ सफाई में कहाँ तक यूज़ करेंगे ना, इसलिए मैंने सोचा ठंडे पानी से कर लेती हूँ। तो जितनी जल्दी काम हो जाएगा उसके बाद फिर गर्म गर्म पानी से नहा लूँगी, सारी ठंडी दूर हो जाएगी। तो सिंक के ऊपर तो मैंने साफ़ कर लिया था, उसके बाद सिंक के नीचे साफ़ कर रही हूँ अब रगड़ रगड़ कर। और ऊपर मैंने हार्पिक से ही किया था, नीचे मैंने साबुन से कर रही हूँ। अभी साबुन का मैंने थोड़ा सा घोल बना लिया है, उससे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो इतना करने के बाद नीचे फर्श भी काफ़ी गंदा हो गया था तो इसकी भी सफाई कर रही हूँ। बस अभी हल्का फुल्का ही कर रही हूँ मैं, उतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत मतलब कपड़े गीले हो जाते हैं ना जिस दिन डीप क्लीनिंग करते हैं, तो फिर सर्दी जुकाम का डर रहता है। तो डीप क्लीनिंग के लिए जिस दिन अच्छी धूप आई रहेगी उसी दिन ही हो पाएगा। बस अभी जितना हो सकता है उतना मैंने कर लिया है। उसके बाद ना मैं आ गई थी नहा धोकर क्योंकि बाथरूम साफ़ किया था तो नहा दिया था मैंने और स्टडी टेबल के पास आ गई हूँ। ये स्टडी टेबल वैष्णवी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये पहले दूसरे साइड को था तो अभी हमने यहाँ पर रख लिया है। तो विंटर हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो बच्चों को भी कुछ ना कुछ टाइम पास करना होता है। तो वो बोल रही थी मैं स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, तो मैंने उस टेबल को उठाकर यहाँ पर रख लिया है।
और उसने इस हॉलीडेज़ में अपने जितने भी बुक्स वगैरह हैं, कलर्स बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके और कबर्ड में अच्छे से रख दिया है। और ये कबर्ड भी उसने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है, उसी ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। और बाकी जो ये कप है ना, चाय के कप, ये ख़राब हो चुके थे, कुछ टूटे हुए थे, मतलब हैंडल टूटे हुए थे किसी के, तो फिर मैंने उसको दे दिया है। तो उसने इसमें अपना पेन होल्डर बना लिया है। किसी में इरेज़र रखे हैं, किसी में शार्पनर रखे हैं, किसी में छोटे छोटे पेंसिल होते हैं ना, जो वो रखे हुए हैं ताकि आसानी से मिल जाए। इसके बाद ये जो स्टैंड है कपड़ों का, ये यहीं पर ही रहेगा क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाहर कपड़े डालने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस टाइम पर, क्योंकि फॉग लगा हुआ है, उससे कपड़े ना गीले गीले से लगते हैं। तो इससे अच्छा कि कपड़े थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर अपने आप ही थोड़ा सूखते रहेंगे। तो इसके बाद मैं बाहर आई, देखा कहीं बारिश तो नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे और भी कपड़े धोने हैं। तो समझ नहीं आ रहा था कपड़े धोऊं कि नहीं। अगर धोऊं तो फिर बारिश आएगी तो फिर कहाँ डालेंगे, इतनी वाली दिक्कत हो जाती है। क्योंकि क्लॉथ वाला स्टैंड है जो, उसमें ऑलरेडी कपड़े पड़े हुए हैं अभी। तो फिर मैं चेक कर रही थी आएगी कि नहीं। और देखिए नीचे पानी से कैसा हुआ है, एकदम कीचड़ कीचड़ सा हुआ है। ऊपर नीचे जाने में भी बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है ना। और देखिए मौसम एकदम अंधेरा सा हुआ है, नहीं तो अभी तक तो खिली खिली धूप आ जाती, मॉर्निंग का ही टाइम है। लेकिन एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत भयानक बारिश आएगी। तो बारिश तो बता रखी है, तो होगी शायद। तो ये देखिए एकदम अंधेरा सा छा गया है। तो कपड़े तो धोने बहुत थे, लेकिन मैंने सोचा चलो देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो उसके बाद मैं चले गई थी सीधे किचन में। तो वैष्णवी को दे रही हूँ मैं उसके स्नैक्स, ये मैंने भिगाने के लिए डाले हुए थे ड्राई फ्रूट मखाने, तो वो भी खा लेगी, थोड़ा मैं भी खा लूँगी। और उसके बाद अब मैं डाल दूँगी सीधे उसके लिए ये चने और मूंग की दाल को उबाल लूँगी। बस 1 या 2 सीटी ही उबालती हूँ, हल्का हल्का उबला अच्छा लगता है ना ये। तो इसको सब लोग खा लेंगे। मैं तो नहीं खाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि आजकल ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो नहीं खाती हूँ, तो इन लोगों को दे देती हूँ। उसके बाद बर्तनों को मैंने स्टैंड में लगाने थे, उनको स्टैंड में लगा रही हूँ, क्योंकि बर्तनों की टोकरी खाली करनी है। ये रात के बर्तन थे, तो वो धुल के थोड़े से सूख चुके हैं, तो उनको मैंने अच्छे से लगा दिया था और चम्मच से चम्मच स्टैंड में डाल दिया था। तो उसके बाद अब जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले जो चने और मूंग की दाल को भी उबाल ली हूँ ना, उसको रख दूँगी। उसके बाद फिर और काम करूँगी। तो यहाँ पर ये उबल चुके थे, तो ये मैं दे दूँगी इन लोगों को, ये खा लेंगे। उसके बाद मैं आगे के काम जारी रखूँगी। फिर मैं आई किचन में, 1 कटोरी ले लिया है मैंने सूजी। तो सूजी मेरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेरे पास एक नया पैकेट था, उसको खोलना है तो खोल लूँगी। तो आज मैं लगभग 2 कप, हाँ 2 कटोरी, 1 कटोरी तो मैंने डाल दिया है इसमें। हाँ 1 कटोरी ही लूँगी वैसे, थोड़ा सा इसको और मैं फिलअप करूँगी। तो पहले मैं सूजी को डब्बे में खाली किया मैंने। उसके बाद मैं अच्छे से कटोरी से नापते हुए सूजी में खाली कर लूँगी 1 कटोरी। जितना 1 कटोरी सूजी लूँगी तो 1 कटोरी ही मैं दही भी लूँगी। और क्योंकि मैं बना रही हूँ आज सूजी के इडली, रवा इडली। और ये है दही, अच्छे से फेंट लिया था मैंने। तो दही जमने में थोड़ा सा आजकल देरी लग रही है, तो मैं ज़्यादा दूध भी नहीं ला रही हूँ अब, क्योंकि दही या तो नहीं जम पा रही है या बहुत टाइमिंग लग जा रहा है ना, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूध तो हम ज़्यादा पीते हैं नहीं, इसलिए। तो इसको मैं अच्छे से घोल लिया है मैंने। बस इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। 10-15 मिनट से ज़्यादा भी रखती हूँ मैं। और तब तक मैं और काम कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज बनानी है चटनी, टमाटर और प्याज की चटनी। प्याज के दाने ले लिए हैं, टमाटर ला गई हूँ, तो इनको मैं अच्छे से कट कर लूँगी। लहसुन के कुछ भाग ले लिए हैं, साथ में अदरक और हरी मिर्च, इनको भी मैंने काट लिया है अच्छे से। ये सब भी इसमें जाएंगे। तो अब जल्दी से जो चीज़ें कट कर ली हैं, अब इनको जल्दी से हल्का सा पका लेते हैं। तो कढ़ाई ले लिया है मैंने, कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और मसाले में थोड़ा सा जीरे का छौंक लगा लूँगी। अगर जीरा नहीं है तो वो पीली वाली सरसों आती है ना, उसका छौंक ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने जीरे का ही लगा लिया। तो मैंने लहसुन डाल दिया है इसमें। सबसे पहले लहसुन को अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज।
प्याज को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते रहेंगे, ज़्यादा डीप भी नहीं, बस हल्का सा। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है ना तब तक फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे जो ढेर सारे टमाटर काटे हुए थे हमने, टमाटर डाल देंगे। एकदम रसीले टमाटर हैं, रस निकल रहा है इनसे बहुत। तो इसको भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे साथ में ही। और ऊपर में अब जो हमने मिर्च, अदरक और काटे हुए थे तो उसको भी डाल दिया है मैंने। और धनिया के पत्ते पूरे डंठल सहित डालेंगे, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। धनिया के जो डंठल होते हैं ना, तो उसको पूरा डाला है मैंने, इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। बस इसको अब हमको थोड़ी देर पकाना है। तो इसमें नमक डाल दिया है, टमाटर डालते ही नमक भी डालना है ताकि टमाटर अच्छे से पिघल जाए, मतलब चटनी बनाने लायक हो जाए। तो इसको थोड़ी देर हम ढककर पकाएंगे, तब तक मेरे और काम हो जाएंगे। तो जो सामान बिखरे थे उनको मैंने अच्छे से रख दिया है उनकी जगह पर। अब निकाल ली हूँ मैं यहाँ से भुने हुए चने जो मैं मार्केट से लाई हुई थी, क्योंकि इसको भी मैं चटनी में थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो ये चने के जो छिक्कन है इसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, अलग हो जाएंगे थोड़ा सा। तो इनको मैं डाल दूँगी मिक्सी वाले जार में। तो चने डाल दिए हैं और अब तब तक मैं देखूँगी कि जो हमारा प्याज टमाटर था ना वो पका है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो ये थोड़ा सा पक चुका था और थोड़ा सा मैंने प्रेस किया ना तो दबने लग गए थे। बस मतलब जो टमाटर का जो पानी निकलता है ना वो थोड़ा सा गायब हो गया था। अब थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं इसको, थोड़ा सा और ज़रूरत थी इसको पकाने की, तो थोड़ी देर और पकने के लिए रख दिया। फिर उसके बाद मैंने गैस बंद करके इसको छोड़ दिया है। इसको ना इसी पर ही छोड़ देना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे, अपना आप ठंडा होते रहेगा। बस छोड़ दिया है कढ़ाई पर ही। इसके बाद मैं शॉप चली गई थी। देखिए बाहर का नज़ारा कितना ठंडा ठंडा सा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा मुंह पर आ रही थी। तो दुकान से मैं लेके आई मूली के पत्ते, मूली ताज़ी मूली आई हुई थी। दूध भी लाना था लेकिन दूध नहीं मिला क्योंकि दूध अभी आया नहीं था शॉप पर, तो मुझे दोबारा और जाना पड़ेगा लगता है। उसके बाद ले आई मैं मूली। तो आज लंच में मूली खाएंगे हम सलाद के सलाद के साथ, सलाद के उसमें बाकी सब्जी भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बैटर देखा काफ़ी अच्छा हो रखा था, इसमें नमक डाल दिया है और अब इसमें डाल देंगे हम इनो। तो अभी तो ये बहुत गाढ़ा है, इसको अभी मैं पतला बनाऊंगी थोड़ा सा, तो पानी डाल दूंगी इनो को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये देखिए अब इसमें अच्छे अच्छे बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे। तो बैटर देखिए एकदम परफेक्ट बना हुआ है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़े से करी पत्ता, थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है मैंने करी पत्ता है जो सुखाया हुआ है ना तभी। और इसमें डाल दिया है धनिया के बारीक कटे हुए पत्ते। तो धनिया भी ज़रूर डालना है, मतलब अपनी चॉइस है, वैसे मैं डालती हूँ लेकिन क्योंकि अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए, इसलिए जितनी चीज़ें डाल सको अच्छा है। और यहाँ पर मैंने ऑयलिंग कर दी है इडली के स्टैंड में। अब डाल दूँगी इसका बैटर अच्छे से सारे स्टैंड में। और इडली मैंने गैस पर रख दिया है, जो इडली का स्टैंड है उसमें पानी उबलता जा रहा है, तो जल्दी से अब ये प्लेट्स भी रख दूँगी। तो बस 15 मिनट में रेडी हो जाएंगे गर्मा गर्म इडली। अब तब तक इसके पकने तक मैं अपनी चटनी है जो ये इसको तैयार कर लेती हूँ। ये ठंडा हो चुका है, मिश्रण था जो ये पकाया हुआ था ना मैंने, ठंडा हो गया है। तो अब इसको मिक्सी वाली जार में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। बस इसको मैं 2 मिनट में पीस कर लाती हूँ। तो ये देखिए पीस कर ला गई थी, तो खूब सारी चटनी बन गई है। चटनी मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि ना हम इसको लंच टाइम में भी खाएंगे चावल के साथ, तो अच्छा लगता है ना। खूब सारी चीज़ें हों, सर्दियों में तो खाने का ही मज़ा है सबसे ज़्यादा। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत ज़रूर होती है क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं ना। और इडली मेरी रेडी हो गई है, देखो कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बने हुए हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोग को। पहले इसमें मैं तड़का लगा रही थी, तो करी पत्ता और सरसों के दाने का मैंने तड़का लगा दिया है। चटनी इतनी टेस्टी बनी थी ना, सच में जल्दी ही ख़त्म हो गया था तो हमने खूब जम के खाया ना, तो बहुत टेस्टी था। तो इडली भी स्टैंड ठंडा हो गया है, तो सारी इडलियाँ मैं निकाल दूँगी अब प्लेट से। तो और लगा दूँगी इन लोगों के लिए, फिर और भी रखने हैं मुझे इसमें। तो ये देखिए, ये पहले मैं इन लोगों को दे दूँगी, उसके बाद मैं फिर खुद खाऊँगी क्योंकि मुझे इडली स्टैंड में और भी डालना है। पेस्ट मेरा बचा हुआ था। अब ये देखिए कितने स्पंजी बने हुए हैं।
पेट पूजा होने के बाद सीधे आ गई हूँ बाथरूम में। तो कुछ वूलन स्वेटर्स धोने हैं मुझे, तो कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में हैं, तो वो तो मशीन में ही धुलेंगे। जो मुझे हाथ से धोने थे वूलन वाले स्वेटर, तो उनको मैं इजी में अच्छे से भिगा लूँगी। बस थोड़ी देर बाद इनको वॉश कर लूँगी। इजी वाले तो अलग से रखने पड़ते हैं, बाकी मशीन वाले मशीन में धुलते ही रहेंगे। तो इसके बाद धुल गए थे मेरे स्वेटर। इसमें डाल दिया है मैंने कम्फर्ट, थोड़ा सा कलर भी सेफ रहता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो थोड़ी 2 मिनट के लिए इसको इसमें भिगाने के लिए डाल दूँगी मैं। उसके बाद फिर ड्रायर में अच्छे से सुखा लूँगी। तो यहाँ पर मेरे स्वेटर सूख गए हैं, तो अब मैं डाल के आती हूँ इनको सीधे बाहर। अंदर आई तो दूध गर्म करना था, तो जल्दी से दूध गर्म करने के लिए रख दिया। साथ में यहाँ पर बन रही है चाय, तो चाय भी पी रहे हैं। और यहाँ पर मैं वैष्णवी को देखने के लिए आ रही थी क्या कर रही है, तो ये ड्राइंग के लिए कुछ टॉपिक सर्च कर रही थी, तो मुझसे भी पूछ रही थी क्या करना है करके। इसको भी मैंने नहलाया हुआ है आज, तो थोड़ी सी मोटा सा जैकेट पहना दिया, नहीं तो बच्चों को ना ठंड लग जाती है, बहुत ठंडा है। जिस दिन इसके हेयर वॉश करती हूँ ना, इसको थोड़ी सी ठंडी लग जाती है। और धूप तो है नहीं तो धूप में बैठते, तो मैंने बड़ी सी मोटी मोटी जैकेट पहना दी है। तो अपना ड्राइंग कर रही है ये, और हम पी लेंगे अब गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ठंड का मौसम है और अभी ढेर सारा काम करके आई हूँ मैं, तो चाय तो बनती ही है। तो अब देखिए बर्तनों का ढेर, मॉर्निंग का इतने सारा बर्तन हो गया है। अब इनको मुझे धोना है जल्दी से, क्योंकि अब इन्हीं की बारी है बस, बाकी सब काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारे बर्तन धुल चुके हैं मेरे, और अब होगा लंच की तैयारी। तो जो दाल मैंने भिगाने के लिए डाला हुआ था उसको मैं चढ़ा दूँगी गैस पर। बस अब लंच करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो लंच की तैयारी हो रही है, मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस वर्क चल रहा मेरा सुबह से। बस थोड़ी देर चाय पीने के लिए बैठी थी बस। और यहाँ पर मैंने दाल तो रख दिया है, साथ में चावल भी चढ़ा दूँगी। 2 गिलास चावल को मैं अच्छे से धो लूँगी पानी से, उसके बाद ये भी बनते ही रहेंगे बस। और उसके बाद दाल भी बनता रहेगा, चावल भी बनता रहेगा, और तब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी। और रेस्ट तो क्या, मतलब बैठती हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग का काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो ताज़ी ताज़ी मूलियाँ लाई थी ना, उनको काट रही हूँ मैं सलाद के लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक आप अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड का मौसम है बहुत ज़्यादा। तो जी सभी को राधे राधे।